सचल चिकित्सालय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सेवा विभाग आज 29 अक्टूबर 2022 को माननीय जिला प्रचारक अजीत जी भाई साहब के नेतृत्व में व सेवा भारती जिला अध्यक्ष बासी माननीय बाल मुकुंद जी के नेतृत्व में और यहाँ के डुमरियागंज के स्वयंसेवक बंधु उपस्थित हैं और हमारे भाई साहब वेद प्रकाश जी नाम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। ब्रिज किशोर जी के ने यहाँ पर इस नेबुआ गांव में आके यहाँ 4 फीट पानी पूरे आवासों में लगा था। ये आबादी लगभग छत पर ही रह के गुजारा कर रही थी और आधे लोग इस गांव को छोड़ के भाग गए थे। सरकार की ओर से अभी तक बस राशन पताई थोड़ा बहुत मिला है, कीटनाशक के रूप में कुछ। ये लोग बता रहे हैं कि इन लोगों को अभी भूजा तक नहीं मिला है। अभी सरकार का भूजा नहीं मिला है तो सोच लीजिए अभी कुछ नहीं मिला है। बस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं द्वारा यहाँ आपदा में स्टीमर के माध्यम से अजीत जी स्वयं चल के आए और इन्होंने यहाँ पर राहत सामग्री बांटा और वितरण किया। अभी हमारे डॉक्टर भूपेंद्र जी रोगियों को जांच कर दवा दे रहे हैं। मनीष गिरी जी क्रमशः एक एक मरीज को देखकर दिखा रहे हैं। रोहित दुबे जी दवा वितरण कर रहे हैं। इस अवसर पर हम चाहेंगे कि स्थानीय जो कार्यकर्ता हैं जो पहले दिन से यहाँ सेवा में कार्य कर रहे हैं अपना नाम बताते हुए। यहाँ की ब्रिज किशोर पांडे। हाँ, यहाँ क्या क्या समस्या आई थी चाचा? यहाँ समस्या का समझिए कि सीने के बराबर पानी था और यहाँ घरों में पानी घुस गया था। लोग छत पे कुछ लोग रहते थे, 25% लोग छत पे रहते थे, 75% लोग गांव छोड़ करके भाग गए। हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सेवा विभाग ने क्या क्या मदद यहाँ की? यहाँ दूध, लाई, बिस्किट, आज सब पानी एक व्यवस्था इन्होंने आकर के हम लोगों ने किया था। अच्छा, फिर आज दवा की व्यवस्था चल रही है। दवा की व्यवस्था हो रही है आपकी ओर से। धन्यवाद। मैं अनंत, सेवा भारती सचल चिकित्सालय प्रबंधक, भारतीय सचल चिकित्सालय इस फतेहपुर ग्राम सभा में उपस्थित है। मैं स्थानीय एक अपने स्वयंसेवक हैं जो यहाँ विगत कई दिनों से सेवा कार्य में लगे हुए हैं। यहाँ के मरीजों के खाने पीने की सारी चिंता आप कर रहे हैं। भाई साहब, अपना शुभ नाम क्या है? रामायण कन्नौजिया। हाँ, बताएं, खड़ा होइए और थोड़ा बताइए कि यहाँ क्या क्या समस्या थी और कैसे कैसे आपने सेवा कार्य शुरू करवाया। समस्या तो यहाँ बहुत था, बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ था। हम लोग ने बहुत नाम बताइए कैसे यहाँ आपको सहायता प्राप्त हुई, ये बताइए। क्या सूचना मिली, कैसे क्या क्या हुआ यहाँ पर? हम लोग ने बात किया, फिर उसके बाद ही हुआ। हमारे बीच में यहाँ के सेवा प्रमुख अपने फतेहपुर विकास खंड के हैं माननीय रवि प्रकाश जी। और आप यहाँ विगत जब स्टीमर चलता था तब यहाँ नाव लेके आते थे और राहत सामग्री बांट रहे थे। रवि प्रकाश जी बताएं, शुरू से थोड़ा बताएं। जी नमस्ते सर, मेरा नाम रवि प्रकाश है। हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से हैं। हम लोग अनवरत जब से बाढ़ पीड़ित में लोग फंसे हुए थे जितने गांव के लोग, उस समय से हम लोग राशन सामग्री जो होता था, जो बाढ़ में इन लोगों के खाने पीने की जो सामान जो चीज़ें रहती थी उसको हम लोग ला करके पहुंचाते थे घर घर। अब जो बाढ़ खत्म होने के बाद जो रोग लोगों में उत्पन्न हुआ, जैसे खांसी बुखार जुकाम है या जो भी है, उसके तहत हम लोग जो दवा वगैरह है वो घर घर पहुंचाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। अनवरत ये कार्य हम लोगों का। सरकारी शासकीय सहयोग क्या प्राप्त हुआ इस गांव समाज के लिए? शासकीय सहयोग, ये दवा वगैरह है वो भी शासन से थोड़ा बहुत आप मांग लिए हैं। हाँ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस आपदा में क्या सहयोग कर रहा है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ समाज से इस आपदा में जो भी मतलब उपयोगी चीज़ें रही हैं, जो भी आवश्यक चीज़ें रही हैं, वो ला करके लोगों तक पहुँचा रहे हैं। आपके साथ कितने वॉलंटियर या स्वयंसेवक जो दिन रात अथक परिश्रम किए हैं, उनके कुछ नाम बताएंगे क्या? हमारे साथ जितने भी हमारे मालदेव जी हैं, ब्रिज किशोर जी अपने खंड कारवा, श्रीमान वेद प्रकाश जी हैं, माननीय जिला प्रचारक जी हैं अजीत जी, उनके निर्देशन में जो पूरा कार्य हुआ है वो हमेशा हम लोग के साथ में, जब भी मतलब हम लोग जानने के लिए वो हमेशा साथ ही में रहे हैं। अब पानी का स्तर कम हो गया है, अब यहाँ किस प्रकार का आपदा में माने अब तो माने सामान्य जनजीवन दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी आपको क्या लगता है कि यहाँ क्या अभी सेवा करनी चाहिए? भाई साहब, जैसे पानी का स्तर रहा तो लोगों का कार्य बंद रहा है, लोगों के आय का कोई स्रोत जो था वो बंद रहा है।
बहुत से लोग अपना कार्य करते थे, कुछ चाट वगैरह लगाते थे, कुछ ना कुछ काम करते थे, खेती वगैरह करते थे। जो इस समय अभी भी खेतों में पानी वगैरह लगा रहने के कारण सब बंद है, जिससे आय का स्रोत नहीं। तो आज लोगों को दवा की बहुत ही आवश्यकता है और वो दवा हम लोग घर घर पहुँचाने का कार्य कर रहे हैं। ठीक, धन्यवाद। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सेवा विभाग सेवा भारती सचल चिकित्सालय फतेहपुर ग्राम सभा में समाज से प्राप्त दवाओं का वितरण आज कर रहा है। यह टोटल सेवा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ समाज के सहयोग पर करता है। किसी सरकारी तंत्र के सहयोग से ये कार्य नहीं होता है। ये समाज के बंधुओं के लिए समाज के द्वारा दिए हुए दानों के आधार पर यह सेवा कार्य चलता है। मैं सेवा भारती सचल चिकित्सालय प्रबंधक अनंत की आबादी यहाँ नहीं रह गई थी और कोई घर ऐसा नहीं बचा हुआ था जिस घर में कमर तक पानी ना पड़ी हो। यहाँ पे हम लोग राशन छत पर सीढ़ियाँ लगा करके तब पहुँचाए हैं और इस प्रकार से आरएसएस की तरफ से, हमारे स्वयंसेवक की तरफ से और माननीय विभाग प्रचारक और जिला प्रचारक के अथक प्रयास से ऐसे डूबते हुए हम लोग इस तरह से आए कि जहाँ कोई ये लोग बता रहे थे कोई आया ही नहीं है, असंभव यहाँ तक पहुँचना। इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे कार्य किए हैं। आरएसएस के लोग सब सेवा भारती का कार्य किया। आज उसी के बाद में हम लोग यहाँ के सुख दुख को लेकर के दवा का वितरण का काम कर रहे हैं, क्योंकि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में फिर बीमारियाँ फैलती है। उस बीमारियों को लेकर के और हमारे माननीय विभाग प्रचारक जी, जिला आपकी आज चिकित्सा व्यवस्था में क्या तैयारी है? आज हमारी चिकित्सा व्यवस्था में जितने बच्चे हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, उनके लिए किसी प्रकार का कोई भी परेशानी अगर है, डायरिया है, खसरा, किसी प्रकार का कुछ भी है, उसके लिए सब दवा लेकर के हम लोग आए हुए हैं और सभी लोगों का सेवा करने के लिए सेवा भारती की तरफ से। तो आपने बताया कि फतेहपुर ग्राम सभा में जब पानी भरा था तो आपने राशन पताए और अन्य प्रकार के सहयोग किए हैं। पानी का स्तर अब डाउन हो गया है, लोग अपने घरों को साफ़ सुथरा करने में लगे हुए हैं। इस अवसर पर सबसे गंभीर समस्या होती है पानी की, पेयजल की, और लोगों के पेट खराब होते हैं, जिससे डायरिया और डाइजेशन की समस्याएं पैदा होती हैं। इस अवसर पर सेवा भारती सचल चिकित्सालय के डॉक्टर भूपेंद्र जी बच्चों को देखते हुए, रोहित दुबे जी वितरण करते हुए, मनीष गिरी जी पंजीयन करते हुए उपस्थित हैं और अभी सबका क्रमवार नाम लिखते हुए एक एक व्यक्ति को एक एक दवा दी जाएगी जो संबंधित बीमारी की रहेगी। सेवा भारती गोरक्ष प्रांत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ गोरक्ष प्रांत के नेतृत्व में बाढ़ग्रस्त गांव फतेहपुर में आज सेवा भारती सचल चिकित्सालय की टीम माननीय जिला प्रचारक अजीत जी के नेतृत्व में फतेहपुर ग्राम सभा के बाढ़ पीड़ित मरीजों को निःशुल्क दवा वितरण करने के लिए उपस्थित है। इस अवसर पर स्थानीय स्वयंसेवक उपस्थित हैं और हमारे सेवा भारती जिला अध्यक्ष भासी बालमुकुंद जी उपस्थित हैं और हमारे वेद प्रकाश जी खंड कारवा डुमरियागंज बीज किशोर जी उपस्थित हैं। हम थोड़ा यहाँ ये जानना चाहेंगे कि कुछ प्रकाश डालें। सचल चिकित्सालय आज बासी विकास खंड के डुमरिया के करीब भगवानपुर ब्लॉक खंड में पिकोरा ग्राम सभा में निःशुल्क बाढ़ राहत मेडिकल कैंप लगाया है। हमारे रोहित जी, मनीष जी दवा वितरण में लगे हुए हैं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सेवा विभाग बासी डुमरियागंज पिकोला ग्राम सभा में पिकोरा ग्राम सभा में सेवा भारती सचल चिकित्सालय की टीम उपस्थित है। डॉक्टर भूपेंद्र जी मरीजों को जांच कर दवा वितरण कर रहे हैं। सहयोग में रोहित दुबे जी, मनीष गिरी जी, हमारे सेवा भारती के जिला अध्यक्ष बालमुकुंद पांडे जी और हमारे जिला प्रचारक अजीत जी भाई साहब उपस्थित हैं। स्थानीय स्वयंसेवक बंधु उपस्थित हैं और मैं यह जानना चाहूँगा कि इस ग्राम सभा में आने के लिए यहाँ कैसा पानी का वातावरण था, क्या अवस्था थी जब बाढ़ आया हुआ था, बताएं भाई साहब। रमेश बताओ। आपका नाम क्या है? रमेश गुप्ता जी। उमेश गुप्ता जी, जब यहाँ पानी लगा था कितना हाथ पानी लगा था?
कितना, कमर तक? अच्छा, लोग कैसे रहते थे? छत पर रहते थे। कोई ऐसा बंधु जो बिना भोजन के किसी रात सोया हो? पानी कितना दिन था यहाँ पर? 10 दिन यहाँ पानी लगा था। कितने घरों का अनाज सड़ गया? सरकारी सहयोग में क्या राशन किट आया? दाल है, चाय, क्या कोई चिकित्सा कैंप, कोई दवा दारू सरकार की ओर से कुछ बटा है? ठीक। आज हम लोग आए हैं, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। क्या चाहते हैं और सहयोग हमसे? दवा दे दें। आपने बताया उमेश जी ने कि यहाँ पर पानी ऐसा लगा था कि लोग छतों पर रह रहे थे। यहाँ लगभग मकान पक्के हैं और लोगों को कम दिक्कत हो, लेकिन तब भी लोगों के अनाज, कपड़े, बिस्तर सब भीग गए होंगे। और आज हम लोग निःशुल्क मेडिकल कैंप उपस्थित हैं लगाने के लिए। हम अपने विभाग के अधिकारी से थोड़ा 2 शब्द सुनना चाहेंगे। माननीय हमारे सेवा भारती के जिला अध्यक्ष जी। ये हमारा कार्यक्रम बाढ़ राहत शिविर चिकित्सा विभाग काम कर रहा है, जो कि गोरज प्राप्त आपके सेवा भारती हमारा बासी लगा हुआ। बाढ़ में किसी प्रकार का कोई फंक्शनल बीमारी जैसे ना हो, उससे संबंधित दवा, पैरासीटामॉल हो गया, क्या गैस की दवा होगी, तो पूरी व्यवस्था ग्राम सभा में। ठीक, धन्यवाद। और इस तरह अनवरत सेवा हमारी चलती रहेगी। नर सेवा, नाड़ सेवा का भाव लेकर सेवा भारती सचल चिकित्सालय की टीम, डॉक्टर भूपेंद्र जी सभी मरीजों को दवा जांच कर दवा वितरण कर रहे हैं। मैं अनंत, सेवा भारती सचल चिकित्सालय प्रबंधक।